वन शॉर्ट सेशन में करने वाले हैं स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, एंड हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, वर्क एंड टाइम, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, वर्क डेज एंड परसेंटेजेस, ठीक है। और ये जितने सारे भी टॉपिक है ये आज हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड एंड डिस्टेंस के, टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 seconds and 17 seconds. So they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed. So हमें स्पीड बोला फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास दो ट्रेन्स दी हुई हैं। फर्स्ट की ट्रेन की स्पीड को हम लोग कंसिडर कर लेंगे x मीटर पर सेकेंड, स्पीड फर्स्ट, और जो सेकंड स्पीड दी हुई उसको हम लोग कर लेंगे y मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हमने फार्मूला लगाएं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड करें तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड हमारे पास है x हम लोग ले रहे हैं और टाइम कितना है तो ये हो जाएगा 27x मीटर, और डिस्टेंस 2 भी हमारे पास आ जाएगा 17y मीटर। अब हमें इक्वेशन है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे दोनों डिस्टेंस अगर हम लोग पुट करें 27x प्लस 17y अपॉन स्पीड हमारे पास यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x प्लस वाई जो हम लोग ने कंसिडर की थी, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 23 सेकेंड्स। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा आंसर 4x 6y, x इज इक्वल टू x अपॉन y का रेशियो देखें तो हमारे पास आ जाएगा 6/4, और फाइनल रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2/3, which are train 1/3 meter long and traveling at 45 kilometer and cross in 30 seconds. तो सिंपल है, सबसे पहले आपको 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 25/2 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है 30। सो अगर हम लोग लेंथ ऑफ द ब्रिज को कंसिडर कर लें x, लेंथ ऑफ ब्रिज को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 130, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्रिज और ट्रेन को प्लस करेंगे तो हमारे पास ब्रिज कितनी है x है, और टाइम हमारे पास 30 है, ठीक है। ब्रिज हमारे पास 30 है तो हम लोग इसको इक्वल लेंगे 25/2 के, और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2 इंटू 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 को अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 750। सो 260 प्लस 2x 750, 2x इधर ही आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 490, और अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी 245 मीटर। तो मतलब लेंथ ऑफ ब्रिज हमारे पास कितनी आ गई 245 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पास अ मैन, ठीक है, और वो जो ट्रेन है वो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन में, और हमें टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 125/10, तो हमारे पास आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग करने वाले हैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 18/5, 18/5 आएगा, 5 1 सा 5 5 सा 25, 2 1 सा 2 9 सा 18 एंड 5 सा 45 किलोमीटर। सो हमें फाइंड क्या करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम लोग क्या करेंगे लेट स्पीड x कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें तो रिलेटिव स्पीड फाइंड करेंगे। अब दोनों क्या कर रही है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसके लिए हम लोग स्पीड्स को माइनस करते हैं। फर्स्ट स्पीड हम लोगों ने x ले ली है, उसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे 5 किलोमीटर जो हमें दी हुई है, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 45। इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, x माइनस 5 इज इक्वल टू 45, यहाँ पे x निकालेंगे तो वो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर और क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकंड्स, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो पहले हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 से हम लोग करते हैं ताकि हमारे पास मीटर पर सेकंड में आंसर है, तो कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें लेंथ हम डिस्टेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितनी है 50/3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 2 3 सा 9, सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर। से सो हमारा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। सो सबसे पहले हमें पता है कि एक डाइस का 6 होता है, अगर हम लोग 6 की पावर 2 लेंगे डाइस के लिए तो वो हो जाएगा 36। इस तरह अगर 3 डाइस होगी तो 6 की पावर 3 लेंगे, तो हमें इवेंट लिखना आनी चाहिए। अगर हमारे पास 36 है तो इवेंट किस तरह लिखेंगे 1 into 1 1 into 2 1 into 3
2 × 1 और 2 × 2, इस तरह इवेंट्स लिखते हैं हम लोग। नज़ला तरह हम लोग लिखते हैं पूरे इवेंट्स। देखिए ये मैंने लिखे हैं 36 के लिए। अगर आप 6 के लिए लिखेंगे तो वो सब इतनी होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 36 में लिख सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर, मतलब जिनको प्लस करके प्राइम नंबर आए। ठीक है, अगर हम लोग वन भी कंसिडर कर लेंगे, 1 + 2 क्या होता है 3, ये भी हो गया। 1 + 4 क्या होता है 5, ये भी हो गया। 1 + 6 हो गया 7, ये भी हो गया। ठीक है, ये सब क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर से आ रहे हैं। दूसरे नंबर से देखती हूँ, दूसरे कलर से। सो अगर हम लोग नीचे वाले में देखें 2 + 1 3 एंड 2 + 3 5, ये भी हो जाएगा। एंड 2 + 5 6 7, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 3 + 2 5 हो गया और 3 + 4 7 हो गया, ये हो गया। एंड अगर हम लोग यहाँ देखें 4 + 1 5 हो गया। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 4 + 3 क्या हो जाएगा, प्राइम। और 5 + 2 6 7, ये भी हो गया प्राइम। 5 + 6 11, ये भी हो गया प्राइम। 6 + 1 7, ये भी हो गया प्राइम। और ये हो जाएगा 6 + 4 नहीं 6 + 5 11, तो ये भी हो जाएगा प्राइम। ठीक है, ये सब क्या आ गया, प्राइम नंबर। सो कितने आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मतलब हमारे पास टोटल कितने आए हैं, 15 प्राइम नंबर्स। और हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/12। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 गर्ल और 3 बॉयज़ की। सो सबसे पहले हम लोग टोटल देख लेते हैं कि कितने 15 + 10। इसमें सबसे पहले हम लोग टोटल ही लिखते हैं। हमारे पास आ जाएगा 25 और हमें फाइंड कितने की करनी है, प्रोबेबिलिटी। एक गर्ल है और 2 बॉयज़ है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, टोटल कितने हैं 25 और प्रोबेबिलिटी कितनी 3 की चाहिए, तो ये हो जाएगा C3 फैक्टोरियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 24 × 23। यहाँ पे आएगा 3 × 2 × 1। और अगर हम लोग कटिंग कर ले 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2300। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी है एक गर्ल की और 10 बॉयज़ की। तो एक गर्ल कितनी है हमारे पास, 10 है। फैक्टोरियल 1 × बॉयज़ 15 है और ये कितने फाइंड करने हैं, फैक्टोरियल 3। 10 का फैक्टोरियल तो 10 ही आएगा। और अगर हम लोग 15 की बात करें तो 15 × सॉरी 15 2 है, बॉयज़ 2 है ना। 15 × 14 एंड 2 × 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1050। अब हम लोग इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो 1050 अपॉन 230 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 21/46। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है कि 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2 आएगी 36। अगर तो यहाँ पे 6 की पावर 2 आएगी 36। सो हमसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स वोज प्रोडक्ट इज इवन। तो अगर हम लोग ऐसे नंबर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट इवन आ रहा है, तो अगर हम लोग पीछे देखें तो उसका आएगा हमारे पास आंसर 27। आप लोगों ने खुद फाइंड कर लेना, ठीक है, इवेंट्स बना के। तो 27 नंबर ऐसे आएंगे जिनका प्रोडक्ट इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितनी है 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/12। इस क्वेश्चन भी हमारी प्रोबेबिलिटी से है कि 3 अनबियास्ड कॉइन्स और टॉस्ड। कॉइन्स के लिए हम लोग 2 लेते हैं और 3 कॉइन्स है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 इवेंट्स को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं टेल टेल एंड टेल हेड, ये लिखने आनी चाहिए। ठीक है, और टेल हेड टेल हेड टेल टेल
तो ये होंगे टोटल 8 इवेंट्स। अब उन लोगों ने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, लेकिन यहाँ पे अगर 2 हेड्स होता तो हम लोग 2 हेड्स वाले कर, लेकिन यहाँ पे एट मोस्ट बोला हुआ है तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है जिनमें हेड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है और टोटल ऑब्जर्वेशन 8 थी, तो हमें पास आंसर आ जाएगा 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 फ्रॉम द थ्रोज ऑफ अ डाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाइस वाली प्रोबेबिलिटी से, कितनी डाइस है 2, तो ये हो जाएगा 36 टोटल ऑब्जर्वेशन, और हमें इतने इवेंट्स फाइंड करने हैं जिनका सम 9 आ रहा हो, तो अगर हम लोग टेबल से फाइंड करेंगे तो वो 4 आएंगे और अपॉन 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/9। तो हमारे पास है अ बॉल कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन इन 2 बॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, हमने टोटल फाइंड करनी होती कितनी बॉल, 2 + 3 + 2, तो हमारे पास आ जाएंगी 7, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ब्लू हमारे पास है 2, ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे 7 × फैक्टोरियल 2, 7 × 6 2 × 1, हमारे पास आंसर आएगा 21। फिर उन लोगों ने बोला है कि जो नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, दो ब्लू बॉल्स हैं वो ड्रॉन नहीं कर रही, ठीक है, तो मतलब हम लोग 2 बॉल्स को निकाल देंगे और बाकी की पूछिए, तो बाकी हमारे पास कितनी बचेंगी, ये 5, तो हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 2 × 1, आंसर आएगा 10। और हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी अब निकालें तो हमारे पास आएगा 10/21। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि काउ 40 cows eat 40 bags of husk in a 40 days। तो सबसे पहले हमारे पास है काउस, फिर हम लोग ले लेते हैं बैग्स एंड डेज। सबसे पहले हमारे पास है 40 काउस, फिर हमारे पास 40 एंड डेज कितने हैं 40, ठीक है। अब हाउ मेनी डेज, तो डेज को एक्स ले लेंगे, 1 cow विल ईट 1, ठीक है, बैग ऑफ हस्क। तो यहाँ पे अगर देखिए तो हम लोग एक्स वाले की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखें तो पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, और यहाँ लोग देखें अगर काउस पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है, तो इसके साथ बैग्स भी तो कम हो रही है ना, तो ये इसका इन्वर्स रिलेशन हम लोग कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे ना। तो अगर हम लोग इसका रेशियो देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे काउस के 1:40, और अगर बैग्स का लिखें तो पहले आएगा 40 फिर आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 40:x। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मीन्स, प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम्स कर लें हम लोग, 40 × 40, 1 × 40 × x, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पर्सन्स है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेज, ये टाइम लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं टाइम, फिर हम लोग लिख लेते हैं डेज, फिर डेज हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स आखिर में लिखेंगे। पहले 39 पर्सन है, फिर हमारे पास क्या है 5 आवर्स काम कर रहे हैं, फिर हमारे पास 30 पर्सन है और 6 आवर काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट में डेज कितने हैं 12 है, और फिर हमें फाइंड करने हैं। तो इनवर्स डायरेक्ट वाला रिलेशन आप लोग किस तरह लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 39 था ना, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, पर्सन्स को कम कर दिया, तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ कम हो रही है तो उसका एरो हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखें तो अगर यहाँ पे पर्सन्स कम पहले ज़्यादा थे फिर कम कर दिया, और यहाँ पे टाइम देखिए पहले कम था फिर ज़्यादा कर दिया, और तो इस तरह इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, इसका एरो भी नीचे ही आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि एक्स का एरो तो हम लोग ऑलवेज ऊपर ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन देखिए तो सबसे पहले 30 आएगा, रेशियो 39, एंड फिर आएगा 6:5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12:x, तो ये हो जाएगा मीन्स, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सट्रीम्स, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 × x × 30, ठीक है, x × 30, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 × 12 × 39, तो हमें x चाहिए, x को इधर ही रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 12 × 39, नीचे डिवाइड हो जाएगा 30 × 60, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ए बी का कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस किस तरह बनेगा। डिस्टेंस ए बी,
एस इंटू टाइम तो 8 आवर्स दिया हुआ है तो 8 आवर्स आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। देन उन्होंने बोला है फ्रॉम बी टू ए, देखो फास्टर मूव किया 10 प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस एंड टाइम कितना है 7 इक्वेशन 2। इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू 8 एस प्लस 10 इंटू 7, यहाँ पे आ जाएगा 8s 7s प्लस 70 एस की वैल्यू आ जाएगी 70। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग डिस्टेंस के लिए कर लेंगे स्पीड इंटू 8, तो आंसर आ जाएगा 560। हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि स्पीड का माइनस करना या प्लस करना है। अगर हमारे पास स्पीड आ रही है इन सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड के मुताबिक इसको माइनस ही कर देंगे, ठीक है। स्पीड ए माइनस स्पीड बी, अगर वो स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इनकी स्पीड को प्लस कर देंगे। तो हमसे यही पूछा है कि एक स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 60 माइनस 80, 80 माइनस 60 सेम होगा 20 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया 20 एंड टाइम हमारे पास है 3, हमारे पास आंसर आएगा 60 किलोमीटर। हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड 120 के दरमियान। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें, हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है 30 h माइनस 11/2 इंटू n। सो हम लोग पास h यहाँ पे 1 होगा एंड जो हमारे पास 20 को मिनट से होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम लोग 30 इंटू h की वैल्यू 1 माइनस 11/2 और m की वैल्यू 20 पुट करें, सो 2 1 से 2 10 सा, सो 30 माइनस 1 1 10। अब हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमसे पूछा है एंगल बिटवीन अ मिनट एंड अ क्लॉक 12:30 के दरमियान पूछे। अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूले से करते 30 h माइनस 11/2 इंटू m, वैल्यूज पुट करें 30 h हमारे पास है 12 माइनस 11/2 और m हमारे पास आता है 30। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 और 12 को 360 माइनस 2 1 सा 2 15 सा, तो हो जाएगा 165। अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं 360 में से 165 5 एंड 6 9 1, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 195। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना 195। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आंसर है ये 180 से बड़ा आ रहा है, मोर देन 180 ना। सो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलती है। तो मतलब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल का आ रहा है, ठीक है। हमसे जो पूछा हुआ है उसका नहीं आ रहा, 195 या 180 से बड़ा जो आ रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल का है। तो हम लोग एंगल इसमें इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास 360 से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग माइनस करें 360 से 195 को, फाइव एंड ये बचेगा हमारे पास 6 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 165 फाइनल आंसर। तो ये देखिए ये 180 से छोटा है और ये एंगल भी जो हमसे पूछे वही आंसर इसका 165 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 180 से बड़े जो होते हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 20 मिनट्स टू 8 o'clock। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है कि 20 मिनट्स टू 8 o'clock, तो इसका मतलब 20 मिनट्स रहते ही 8 o'clock होने में, तो हमारे पास टाइम बनेगा 7 × 40, ठीक है। अब हम इस टाइम के मुताबिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। सो एंगल इज इक्वल टू 30 into h minus 11/2 into m. So 30 into h is 7 minus 11/2 into 40, 10 2 2 is 4, यहाँ पे आ जाएगा 210 minus 220 और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल क्या आ रहा है 10 डिग्री आ रहा है।